रक्षाबंधन का दिन था। मैं अपने पत्नी और बच्चे के साथ मुरादाबाद जा रहा था। बिसौली में बड़ा जाम लगा हुआ था, तो जाम में मेरी गाड़ी फंसी हुई थी। सामने से एक गाड़ी आ रही थी और गाड़ी ने उसमें से एक व्यक्ति उतरा और उसने मुझसे ये कहा कि आप अपनी गाड़ी पीछे कर लीजिए। उनके कहने पे मैंने अपनी गाड़ी 2-3 बार पीछे करी, लेकिन अब पीछे जगह बाकी नहीं थी। तो उस व्यक्ति ने मेरी गाड़ी पे मारते हुए हाथ मुझसे ये कहा कि एक अभद्र भाषा में, जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकता। तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा और मैंने उससे कहा कि भैया गाली क्यों दे रहे हो, आपके कहने के बावजूद मैंने गाड़ी पीछे कर ली। उसने इतने कहने के बावजूद फिर मुझे गाली दी और गाली देने के बाद वो मेरे ऊपर हाथ छोड़ के आमदा हो गए। उनके साथ में एक व्यक्ति और थे जिन्होंने चश्मा लगा रखा था, और ये भैया जिन्होंने हाथ छोड़ा इन्होंने कैप लगा रखी थी, पीली शर्ट पहनी हुई थी। इनके हाथापाई इन्हें मेरे साथ करने लगे। इनके साथ की महिलाएं और मेरी पत्नी वहाँ पे चीख पुकार करने लगी कि मेरा 5 साल का छोटा बच्चा और पत्नी, हम दोनों ही लोग थे साथ में। बीच बचाव हो गया। ये हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए और ये अपनी गाड़ी लेके आगे चले गए। 10 मिनट बाद ये दोनों व्यक्ति वापस आए और मुझसे गाड़ी से उतारा और मुझसे कहा कि मैं तेरा हिसाब अब दोबारा करूंगा। और इन्होंने 10-15 अज्ञात लोगों को वहाँ पे बुलाया, जिनके हाथ में डंडे और किसी के हाथ में एक धारदार हथियार वगैरह भी वहाँ पे उपस्थित था। इससे पहले कि मेरे साथ कुछ अप्रिय घटना होती, वहीं के लोकल लोगों ने मुझे रास्ता दिया और मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे की और स्वयं की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकला। मेरी गाड़ी बहुत ही छोटी सी गाड़ी थी, जिससे मैं तेज़ी से अपने गांव की तरफ आ रहा था, बदायूं अपने घर की तरफ जा रहा था, और ये लगातार मेरा पीछा किए जा रहे थे गाड़ी से, और पीछा करते रहे। जब मैं बदायूं के निकट पहुंचा तो मैं डर गया, और डर में मैंने अपने बचाव के लिए एक जगह गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद मैंने ये जानने की कोशिश की भाई मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे मेरे पत्नी और मेरे बच्चे की चिंता थी जान की, क्योंकि गाड़ी में हम सिर्फ 3 लोग थे और इन्होंने बिसौली में मेरी गाड़ी पे हमला कर दिया था पीछे से, जो कि वो टूट चुकी। गाड़ी इस वक्त मेरी यहीं पे है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, जो कि पीछे से इनके द्वारा तोड़ी गई है। ठीक है। जब वहाँ पर मैंने गाड़ी रोकी, इनसे मेरी मजबूरी थी कि इनकी गाड़ी मेरे आगे आके इन्होंने मेरी गाड़ी को रोक लिया वहाँ पर। तो मुझे मजबूरन में अपने बचाव में इनके ऊपर मुझे अपनी जान को बचाने के लिए अपनी सेफ्टी के लिए मुझे कुछ करना पड़ा, और अन्यथा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे की और मेरी जान उस दिन नहीं बच पाती। मैंने इस मामले में तुरंत पुलिस चौकी में तहरीर दी है, दरोगा जी को सब कुछ बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि उपद्रवियों के विरुद्ध पेशे से मैं और मेरी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, हम एक सामाजिक कार्य करते हैं। हम कभी जीवन में हमने इस तरीके का कभी कोई कृत्य नहीं किया है। वहाँ पे जान बचाने के लिए मुझे गांव के अंदर भागना पड़ा, जहाँ पे इनके द्वारा मेरा पीछा किया गया, और गांव में उस दिन गांव वालों ने बीच बचाव अगर नहीं किया होता तो आज मेरी पत्नी, मेरा बच्चा और मैं इस दुनिया में नहीं होते।